नमस्कार आदाब दोस्तों। तो चलिए आज फिर हम आप लोगों के लिए लेकर आ गए हैं देश और दुनिया की तमाम ताजा बड़ी खबरें, ब्रेकिंग न्यूज हेडलाइंस, एक एक करके तमाम बड़ी खबरें आपके सामने रखेंगे। सबसे पहली और बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, पश्चिम बंगाल के विधानसभा चुनाव हारने के बाद बीजेपी ने एक और बड़ा ऐलान अपनी पार्टी को लेकर के कर दिया है। यहां पर पश्चिम बंगाल के अंदर बीजेपी ने एक बहुत बड़ा कदम उठाया है। क्या है इसकी विस्तार से आगे जानकारी देंगे। वहीं अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, अब नागरिकता संशोधन कानून एनआरसी और कृषि कानून के बाद मोदी सरकार एक और नया कानून बना सकती है। इस नए कानून को लेकर के भी बड़ी खबर, इसकी भी जानकारी देंगे। वहीं अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी में भगदड़ मचने वाली है। बीजेपी के दिग्गज नेता और एक और सांसद ने पार्टी से बगावत कर दी है। आगे इसकी भी जानकारी देंगे। वहीं अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, बिहार के अंदर बीजेपी एनडीए में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार की आज एक मुलाकात हुई है और उस मुलाकात के बाद जो खबर सामने आ रही है वो बीजेपी के लिए बड़े झटके वाली है। क्या है इसकी भी जानकारी देंगे। वहीं अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, कर्नाटक के बाद खबर झारखंड से आ रही है, जहां पर एक और मुस्लिम शख्स को पीटा गया है, जिसकी हालत बहुत नाजुक बताई जा रही है। यहां पर भी एक मॉब लिंचिंग का मामला सामने आया है, इसकी भी जानकारी देंगे। वहीं अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य के अयोध्या वाले बयान पर जो है अब मायावती ने जो है बड़ा बयान दिया है और मायावती ने जो है बीजेपी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। क्या कुछ कहा है उनके भी बयान को सुनाएंगे। वहीं अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, पूरे देश की मीडिया अब मोदी सरकार के खिलाफ सड़कों पर आ गई है दोस्तों। संसद में प्रवेश पर लगे प्रतिबंध को लेकर के मीडिया जो है सरकार के खिलाफ प्रदर्शन करने जा रही है। किस तरह से इसकी भी तस्वीर दिखाएंगे। वहीं अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, कोरोना वायरस ने एक बार फिर से देश में दस्तक दे दी है दोस्तों। अभी तक आप सभी जानते होंगे ओमिक्रॉन जो वायरस चल रहा है, कोरोना का जो एक और वेरिएंट आया है, इसके एक भी केस देश में नहीं थे, लेकिन अब जो ताजा अपडेट आ रही है वो बहुत दुखद है। भारत में इसका पहला केस मिल गया है। इसकी भी जानकारी आगे विस्तार से देंगे। उससे पहले छोटी सी रिक्वेस्ट करेंगे, वीडियो को लाइक करके ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिए। बात करते हैं पहली और बड़ी खबर की। जैसा कि आप सभी जानते हैं दोस्तों कि पश्चिम बंगाल के अंदर बीजेपी को पहले तो विधानसभा चुनाव, उसके बाद एक और उपचुनाव, उसके बाद फिर से उपचुनाव में मिली करारी हार के बाद बीजेपी ने अब अपनी पार्टी को लेकर के पश्चिम बंगाल में एक बड़ा फैसला लिया है। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में मिली हार से सबक लेते हुए राज्य भाजपा नेतृत्व ने अगले साल चुनाव में प्रचार के लिए राज्य के बाहर से किसी नेता को नहीं लाने का फैसला किया है दोस्तों। भाजपा ने पूरा प्रचार अभियान अपने दम पर चलाने का निर्णय सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस द्वारा या प्रचारित किए जाने के मद्देनजर लिया है। भगवा ब्रिगेड ने पंखों से हवा लेने के लिए जो है बोहिरा गोतो बाहरी को बुलाया है। यानी कि भाजपा नेतृत्व 19 दिसंबर 2021 को होने वाले कोलकाता नगर निगम यानी केएमसी के चुनाव में उसी गलती को दोहराना नहीं चाहता, इसलिए केंद्रीय नेतृत्व के सख्त निर्देश का पालन करते हुए अब कोई भी बाहरी नेता बीजेपी का पश्चिम बंगाल के अंदर जाकर के चुनाव प्रचार नहीं करेगा। बात करते हैं अगली बड़ी खबर की। अगली बड़ी खबर आ रही है दोस्तों, एक बार फिर से नागरिकता संशोधन कानून एनआरसी और जो है कृषि कानून के बाद मोदी सरकार एक और नया कानून बना सकती है। आप इस खबर को देख सकते हैं। लोकसभा में बुधवार को बीजेपी के एक सदस्य ने समान नागरिक संहिता लागू करने के लिए कानून लाने की मांग कर दी है। शून्यकाल में इस विषय को उठाते हुए भाजपा के नेता निशिकांत दुबे ने कहा है कि 1947 में धर्म के आधार पर देश का बंटवारा होने के बाद भी भारत धर्मनिरपेक्ष देश रहा है। उन्होंने इलाहाबाद उच्च न्यायालय की एक व्यवस्था का उल्लेख करते हुए कहा कि हम देश में आजादी के 75 साल बाद भी समान नागरिक संहिता लागू नहीं कर सके हैं, इसलिए मैं जो है अब अदालत को हस्तक्षेप करना पड़ा है और हम संसद में रिक्वेस्ट करते हैं कि देश में अब जो है एक और नया कानून समान नागरिक संहिता पर बने और इसके बाद लोगों को जो है उनका अधिकार मिले। तो कहीं ना कहीं मोदी सरकार इस पर एक और नया कानून ला सकती है, हालांकि इसकी पुष्टि मैं नहीं करता। बात करते हैं अगली बड़ी खबर की। अगली बड़ी खबर आ रही दोस्तों, उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी में भगदड़ मच गई है दोस्तों। आप इस खबर को देख सकते हैं। बीजेपी सांसद वरुण गांधी ने गुरुवार को एक बार फिर नौकरी और पेपर लीक मामले पर अपनी ही सरकार पर सवाल खड़े कर दिए हैं। उन्होंने कहा है कि पहले तो सरकारी नौकरी नहीं होती है और कुछ मौके मिलते हैं तो पेपर लीक हो जाते हैं। उन्होंने सवाल किया कि भारत के युवाओं को कब तक सब्र करना होगा। पीलीभीत से बीजेपी के लोकसभा
राज्यसभा सदस्य वरुण गांधी किसानों के विरोध, लखीमपुर खीरी कांड जैसे मुद्दों पर अपनी ही पार्टी की सरकार पर लगातार सवाल उठा रहे हैं। वरुण गांधी ने ट्वीट करके लिखा है कि पहले तो सरकारी नौकरी ही नहीं, फिर भी कुछ मौका आए तो पेपर लीक हो जाता है, परीक्षा दे दी तो सालों साल रिजल्ट नहीं आता, फिर किसी घोटाले में रद्द हो। रेलवे ग्रुप डी के 1.25 करोड़ नौजवान 2 साल से परिणामों के इंतजार में है। सेना में भर्ती का भी वही हाल है, आखिर कब तक सब्र करे भारत का नौजवान। ये कहते हुए उन्होंने मोदी सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। बात करते हैं अगली बड़ी खबर की। अगली बड़ी खबर आ रही है दोस्तों, बिहार के अंदर बीजेपी, एनडीए और जेडीयू के बीच सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव की मुलाकात हुई और इस मुलाकात के बाद खबरें सामने आ रही हैं कि जिस मुद्दे पर नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव की मुलाकात हुई है उस पर नीतीश कुमार राजी हो गए हैं। फिलहाल इस मुद्दे का नाम जातिगत जनगणना का बताया जा रहा है, लेकिन बिहार के अंदर बहुत कुछ खिचड़ी पक रही है। हालांकि इसकी कोई पुष्टि नहीं कर रहा है, लेकिन सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक जातिगत जनगणना के मुद्दे के साथ साथ बिहार के अंदर कोई नया समीकरण बनाने की भी कोशिश की जा रही है। बात करते हैं अगली बड़ी खबर की। अगली बड़ी खबर झारखंड से आ रही है, जहां पर एक और मुस्लिम शख्स को कुछ लोगों ने पीटा है दोस्तों, और पीटा इस हद तक है कि उस मुस्लिम शख्स की हालत बहुत नाजुक बनी हुई है। आपको हम खबर भी दिखा रहे, देख सकते हैं। झारखंड सिमडेगा के रहने वाले आदिल हुसैन उर्फ तकी का आरोप है कि जब वो ईशा की नमाज पढ़ने निकला तब कुछ लोगों ने उसकी बेरहमी से पिटाई कर दिया। आदिल को रांची रिम्स रेफर किया गया है। परिवार वालों ने मॉब लिंचिंग की कोशिश का आरोप लगाया है। इससे पहले भी आप सभी जानते होंगे कि हमारे देश में पिछले कुछ सालों से एक ऐसा संगठन खुलेआम गुंडागर्दी कर रहा है जिसको पुलिस प्रशासन का कोई खौफ तक नहीं है और रह गया है। आए दिन वह किसी न किसी के साथ मारपीट करता रहता है, लेकिन उस पर किसी भी तरह की कोई कार्रवाई नहीं होती है, वो चाहे झारखंड हो या चाहे उत्तर प्रदेश हो या चाहे कोई और राज्य हो। बीजेपी शासित राज्यों का भी वही हाल है, कांग्रेस शासित राज्यों का भी वही हाल है। आदिल नाम का एक शख्स और मॉब लिंचिंग का शिकार झारखंड के अंदर हो गया है। बात करते हैं अगली बड़ी खबर की। अगली बड़ी खबर आ रही दोस्तों, केशव प्रसाद मौर्य ने जिस तरह से अयोध्या के बाद मथुरा में जो है मंदिर बनाने को लेकर के एक ताजा ट्वीट किया था, उस मामले पर मायावती ने अब जो है बीजेपी के ऊपर बड़ा हमला किया है। आपको हम खबर दिखा रहे, देख सकते हैं। केशव प्रसाद मौर्य ने लिखा, अयोध्या के बाद मथुरा की तैयारी है। मायावती ने कटाक्ष करते हुए कहा है कि हार देकर आखिरी हथकंडा आजमा रही है बीजेपी के साथ के पास कोई मुद्दा नहीं चुनाव लड़ने के लिए, इसलिए बीजेपी हिंदू मुसलमान करना चाहती है। बात करते हैं अगली बड़ी खबर की। अगली बड़ी खबर आ रही दोस्तों, संसद में प्रवेश पर लगे प्रतिबंध को हटाने के लिए पत्रकारों ने अब सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। जानकारी के मुताबिक संसद भवन में पत्रकारों की एंट्री पर पाबंदी को लेकर के कल दिल्ली की सड़कों पर पत्रकारों का आक्रोश देखने को मिला है। देश भर के प्रिंट और टीवी मीडिया से लेकर के फोटो पत्रकारों ने कल सरकार के खिलाफ संसद तक पैदल मार्च निकाला है। जानकारी यह है कि दोस्तों कुछ सिलेक्टेड मीडिया वालों को ही संसद के अंदर एंट्री मिल रही है, वरना तमाम लोगों को एंट्री नहीं दी जा रही है। तो आखिरकार ये भेदभाव सबका साथ सबका विकास के राज्य में क्यों हो रहा है? कोरोना का नया वेरिएंट भारत में दस्तक दे चुका है दोस्तों। भारत में पहला इसका केस मिल गया है। ओमिक्रॉन का पहला कोरोना वायरस का जो केस है वो भारत के अंदर मिल चुका है, जिसके बाद पूरे देश में एक बार फिर से लॉकडाउन की आशंका बढ़ गई है। आपकी अपनी क्या राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।